बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी। हम आपको मैट्रिक इंटर पेपर्स प्रेजेंटेशन चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल पर हम आपको नहम दहम के पेपर्स की प्रेजेंटेशन के साथ साथ सिखाएंगे उर्दू इंग्लिश की बेहतरीन राइटिंग के उसूल। इसके अलावा आपको तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम आपको प्रेजेंटेशन बताएंगे इस्लामियात के पेपर की। इस्लामियात का पेपर ये हमारा क्लास टेस्ट था जो 50 ओवर 50 बच्चे ने हासिल किए हैं। क्लास में बच्चे ने नाम भी लिखा है पर्चा इस्लामियात, लेकिन जो बोर्ड में आपने करना है वो यहाँ से पेपर स्टार्ट होगा। हिस्सा इंशाइया या इंशाई तर्ज की आप जो है मेन हेडिंग देंगे। हिस्सा अव्वल पार्ट 1 इंग्लिश में और उर्दू दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, जिस तरीके से हम बाकी पेपर्स में आपको समझाते हैं कि टू सिमेट्रिक के साथ हमने चलना है कि क्वेश्चन नंबर को हमने मेन यहाँ पर रखना है राइट हैंड साइड पर, और जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको हमने सेंटर में बिल्कुल रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 के बाद हम उसके जुज़ जितने भी होंगे उसके अंदर जो हमने सॉल्व करने हैं उनको इस तरीके से हम रोमन गिनती में लिखने के बाद उसको सर्कल वो भी करना है हमने। ब्रैकेट्स वगैरह हम लगा देंगे, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से कर लें, 2 इसके बारीक लाइनें इस तरह लगा लें ये, और इस तरीके से लाइक दिस, तो ये और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। इसका डॉट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं और इसको डॉट को ये वाज़ह नज़र आना चाहिए इस तरीके से। ये पहला जो है था इसका ये मायनी है, 2 अरबी के लफ्ज़ थे उनके मीनिंग्स लिखने हैं, तो इस तरीके से बॉक्स लगा लेंगे आप तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसका नंबर देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 आए या 1 के बाद 2 आए। जो भी क्वेश्चन आप हल करना चाह रहे हैं उसी का आपने नंबर देना है। उसी को दोबारा से ब्रैकेट में आपने लगाना है, उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगानी है और इस तरीके से ये थोड़ा सा इसको इम्प्रेसिव सा बना लेना। रोज़े के फ़वाइद ये इस बच्चे ने मेन हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आप एक लफ्ज़ के गैप छोड़ दें और पहला लफ्ज़ जो है उसको आप मार्कर के साथ लिखें तो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट बैक साइड पर इसकी जगह छोड़ी हुई है थोड़ी सी। रीज़न ये थी कि पीछे हमने मार्कर का इस्तेमाल किया, तो ये थोड़ा सा पेज अगर यहाँ पर भी मार्कर का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो जितनी जगह पर आपके नेम्स वगैरह आएंगे बोर्ड की शीट पर भी वो आप जगह छोड़ कर नीचे से स्टार्ट कर लीजिएगा। इसका चूँकि नंबर पीछे लिखा गया था तो अब हमने आगे सब आंसर से ही स्टार्ट कर देना है। इसको जगह छोड़ी, मार्कर के साथ स्टार्ट किया, जैसे ही कंप्लीट हुआ क्लोजिंग लाइन लगाई। यहाँ पर आकर ये हमारे पोर्शंस चलते रहेंगे और यहाँ पर मुकम्मल हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस जब मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा आपने मुकम्मल लाइन दोनों हाशियों के साथ ये कंप्लीट लाइन लगानी है ताकि ये पहला क्वेश्चन सेपरेट ही हो जाए टोटल। इसके बाद सवाल नंबर 2 है। इसमें थोड़ी सी एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसको लिखना ज़रूर आप मार्कर के साथ सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामियात के पेपर में और ये इम्प्रेसिव बनाता है। इसके लास्ट में हदीस वगैरह या आयत का तर्जुमा आप लिखेंगे तो उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ज़रूर आपने करना है, और लास्ट पर हदीस है या अल कुरान है वो आपने मेंशन करना है इसमें। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं और ये हेडिंग्स हैं। इसमें हदीस से नबवी आ जाए या उसके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें इजाफ़ा ज़रूर करना है। ये पहले हिस्से में 2 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हिस्सा 2 है। इसके सवाल आपने करने हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आयत है, आयत का तर्जुमा लिखना है। कंप्लीट आयत इस बच्चे ने कंप्लीट आयत लिखी हुई है। टाइम मैनेज अगर कर सकते हैं आप तो कंप्लीट लिख लें, लेकिन चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, इसलिए आप जस्ट उसका पहला हिस्सा या यो लजीना और उसके डॉट लगाने के बाद लास्ट वाला 2 लफ्ज़ लिखते हैं मिनल हक। उसके बाद आप आयत को कंप्लीट करने का निशान दें, उसके ऊपर टे लगा दें। इनका तर्जुमा आप इस तरीके से देना है। आप लॉन्ग क्वेश्चन
आगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी मेन वर्ड होगा, की वर्ड होगा, उसको आप मार्कर के साथ लिखें। अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। मेन वर्ड को जो मार्कर से आप लिखेंगे उनको इन्वर्टेड कॉमास में भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। की वर्ड जो है ये अरबी वर्ड हैं, इस वजह से इनको मार्कर के साथ लिखा गया है। यहाँ पर जो कुरान का रेफरेंस आपने देना है, इन्वर्टेड कॉमास के लगाने के बाद अल कुरान लिखना है। हदीस के तर्जमे के बाद आप अल हदीस लिखेंगे। और आप शेर भी ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये देखें आप, बहुत प्यारा शेर बच्चे ने लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकंड लाइन थी, क्वेश्चन था सवाल नंबर 6, उसका मफ़हूम लिखना है। और इसकी आप लेंथ चेक कर सकते हैं कि लेंथ जो है एटलीस्ट 4 पेजेस का है। 3.5 पेजेस आप लिखें या एटलीस्ट 4 पेजेस आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़रूर यूज़ करें। इसमें आप जिस तरीके से मैथ, फ़िज़िक्स और बायो में कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इस्लामियात में भी आप कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इस बच्चे ने 50 मार्क्स हासिल किए हैं। अगर आप इन आयात को, इन्वर्टेड कॉमास को मेंशन करेंगे और अशार का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स हासिल कर सकेंगे। जैसे ख़ानदान कीवर्ड था इसमें, और फैमिली लाइफ भी उन्होंने इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ किया है। तो पेपर को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड करें, इंशाल्लाह ताला आप मुकम्मल मार्क्स हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच।